हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि यहाँ से हमारी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी होगी। प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छी बात है ना, जब तक कंपटीशन टफ ना हो तो फिर लड़ने में मजा कहाँ। पिछली बार भी यहाँ की जो लोकल मुद्दे हैं, देखिए एक विधायक का काम होता है मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुँचाना। महिलाएं ठगी भी महसूस कर रही हैं क्योंकि जिनके माध्यम से उन्होंने वादा किया वो तो अब रहे मुख्यमंत्री है नहीं, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे। लंबे समय से वहाँ बीजेपी है, क्या बीजेपी को हरा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल हरा पाएंगे, इसीलिए हरा पाएंगे क्योंकि लंबे समय से है वो, अब जनता बदलाव चाहे। बड़ी चुनौती कौन, प्रशांत किशोर या फिर भाजपा? कोई चुनौती नहीं है, इस बार राष्ट्रीय जनता दल जीत। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव अब एक दिलचस्प त्रिकोणीय महामुकाबले में तब्दील हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने कांग्रेस की दावेदारी को दरकिनार करते हुए एक बार फिर रेखा गुप्ता पर अपना बड़ा दांव लगाया है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ भाजपा बनाम राजद की नहीं है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की एंट्री ने इस सीट पर मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है। हालांकि टिकट मिलते ही रेखा गुप्ता ने बड़ा दावा करते हुए न सिर्फ बीजेपी की हार पक्की बताई है, बल्कि प्रशांत किशोर की चुनौती को भी सिरे से खारिज कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। बांकीपुर की सियासी बिसात पर मोहरे सज चुके हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने क्षेत्र में लगातार सक्रियता और जमीनी पकड़ को देखते हुए अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली रेखा गुप्ता को दोबारा महागठबंधन का चेहरा बनाया है। लेकिन इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज की भी खासी चर्चा है। जन सुराज सिर्फ बांकीपुर सीट से ही चुनावी मैदान में उतरी है और यहां अपना पूरा जोर लगाकर सीधा समीकरण बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि जब रेखा गुप्ता से पीके की इस चुनौती पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे हवा हवाई बताते हुए सीधा तंज कसा। रेखा ने याद दिलाया कि पीके की पार्टी पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुकी है और चुनाव लड़ाना और खुद लड़ना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक बार आप पर पार्टी ने भरोसा जताया है, कैसे देख रही है? इस बार भी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, इसके लिए मैं पार्टी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और इस बार पार्टी जीत के आना है। बांकीपुर विधानसभा इस बार आप जीत के आ रही है। आम चुनाव से काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी उपचुनाव में, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छी बात है ना, जब तक कंपटीशन टफ ना हो तो फिर लड़ने में मजा कहाँ है। आपके हिसाब से कॉम्पिटिटर आपका कौन हो सकता है? कॉम्पिटिटर इस बार कुछ नहीं है। जो लास्ट कुछ महीनों से जो यहाँ की न्याय व्यवस्था, विधि व्यवस्था जिस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से जनता त्रस्त है और इस बार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जिस तरीके से क्या एजेंडा था आपका, इस बार क्या एजेंडा रहेगा? पिछली बार भी यहाँ की जो लोकल मुद्दे हैं, देखिए एक विधायक का काम होता है मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुँचाना। और वो सुविधाएं कहीं ना कहीं एक ही परिवार की वजह से, एक ही दल की वजह से वो सुविधाएं लगातार बांकीपुर की जनता को नहीं मिली हैं। आज भी आप देखेंगे कि एक ही सड़क को 6 महीने में 6 बार तोड़ा जाता है और 6 बार जोड़ा जाता है। तो इस तरह की जो लास्ट के दिनों में जो चल रहा है, व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। उस व्यवस्था के खिलाफ पिछली बार भी मेरी आवाज़ थी और इस बार भी है, और जनता की आवाज़ बनकर इस बार विधानसभा 10,000 रुपये को लेकर के लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन आम चुनाव खत्म हो गया। अब लग रहा है कि इसका फायदा होगा, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं नाराज़ है इस बात को लेकर के और आप लोग लगातार सवाल उठा रहे, तो इसका लाभ मिलेगा विपक्ष को? बिल्कुल जनता नाराज़ है। 10,000 का नहीं, उनके साथ 2 लाख का वादा किया गया महिलाओं को, और महिलाएं इस बार ठगी हुई महसूस कर रही हैं। भैया फोन आ मैडम
लगाया था, साइड से लगाइए। 10,000 को लेकर के जिस तरीके से आम चुनाव हुए उस समय लगातार कहा गया आप लोग लगातार इसको चुनाव आयोग में चुनौती भी दे रहे थे, लेकिन रोक नहीं लगा। अब लग रहा है कि जिस तरीके से अब तो ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, एक क्षेत्र का चुनाव है और बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है अब इसका लाभ मिलेगा आप लोग को? सिर्फ 10,000 की ही बात नहीं थी, 10,000 का तो मुद्दा था ही। लोगों को फ्री बिजली का लालच दिया गया, 10,000 बोल के उनको 2 लाख का लालच दिया गया कि अभी आपका साइनिंग अमाउंट कही है एक तरह से आपको 2 लाख दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। महिलाएं ठगी भी महसूस कर रही हैं, क्योंकि जिनके माध्यम से उन्होंने वादा किया वो तो अब रहे मुख्यमंत्री है नहीं, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके, तो जनता मांगेगी किससे? अब महिलाएं किसके पास जाएंगी? जो उन्होंने वादा किया वो तो है नहीं। लंबे समय से वहाँ बीजेपी है, क्या बीजेपी को हरा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल हरा पाएंगे, इसीलिए हरा पाएंगे क्योंकि लंबे समय से है वो, अब जनता बदलाव चाहे। बड़ी चुनौती कौन, प्रशांत किशोर या फिर भाजपा? कोई चुनौती नहीं है, इस बार राष्ट्रीय जनता दल जीत मैडम, कर आएगी। पिछले 30 साल से 50,000 वोटों का आंकड़ा विपक्ष पार नहीं किया है, तो आप कैसे जीत का दावा करते हैं? नहीं, पिछली बार तो जनता ने बहुत वोट दिया, लेकिन पिछली बार का चुनाव हार जीत का फैक्टर वोट नहीं था, तंत्र मंत्र और षड्यंत्र था, और यंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। इस बार एक क्षेत्र को लेकर के चुनाव हो रहा है, बांकीपुर को, न कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है न किसी के लिए। क्या लग रहा है इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि जनता जिस तरीके से माहौल है, सड़क को लेकर के, नाली को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, अब इसका लाभ विपक्ष को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जनता समझ रही है कि जो तानाशाही चल रही है सरकार की लगातार, उस तानाशाही पे नकेल कसने के लिए ये जो विधानसभा है, इससे सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी जनता कि आप जिस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, लोगों के विश्वास के साथ आपने खिलवाड़ किया, उन्हें ठगा है, तो इस विधानसभा चुनाव में जनता राष्ट्रीय जनता दल को जिता करके और सरकार को आईना दिखाने का काम। एक और सवाल, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं की बात करते रहते थे, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, महिलाओं का वोट आपके साथ जाएगा? क्योंकि अब तो सीएम नहीं है। बिल्कुल, महिलाओं का वोट मेरे साथ आएगा, और महिला होने के नाते उनके वोट पर मेरा अधिकार भी है, और घर घर जा कर के उनसे मांग भी रही हूँ कि एक बार आप मुझे मौका दें। 40 साल के बदले सिर्फ 4 साल मांग रही हूँ, और जनता पिछला बार चुप कहाँ रह गई थी? बातें हुई थी जीविका दीदियों को, क्या अब नाराजगी आपके समर्थन में आ जाएगी? जो 2 लाख की बातें हुई थी, 10,000 रुपये देने की बातें हुई थी। मैंने कहा ना, बिल्कुल महिलाएं, आज जो बिहार की जो महिलाएं हैं जिन्होंने 10,000 के लालच में 2 लाख के प्रलोभन में जो वोट उनको दिया, और 10,000 लेकर के किसी को मिला, किसी को नहीं भी मिला, लेकिन उन्होंने वोट दिया, और नतीजा ये हुआ कि आते ही इस सरकार ने अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को जिस तरह से कुचलने का काम किया, उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, भरी गर्मी में, भरी ठंडी में उन्हें रोड पे छोड़ दिया गया, तो इससे जनता इस बार त्रस्त है और बदलाव चाहती है, उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी। रेखा गुप्ता के इस महिला कार्ड और सिर्फ 4 साल का मौका मांगने वाली भावुक अपील ने चुनाव को एक नया नैरेटिव दे दिया है। उधर आरजेडी ने प्रशांत किशोर के साथ साथ अपने मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी के पुराने घर पर सीधा और तीखा हमला बोला है। राजद का आरोप है कि राजधानी का मुख्य हिस्सा होने के बावजूद बांकीपुर मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं और वर्तमान विधायक नितिन नवीन के परिवार ने इस सीट पर 10 बार से कब्जा जमाए रखा, लेकिन बरसात में यहाँ की जनता केवल नरक जैसे हालत झेलने को मजबूर है। आरजेडी का दावा है कि इस बार बांकीपुर की जनता परिवारवाद से पीछा छुड़ाएगी और बीजेपी को कड़ा सबक सिखाएगी। साफ है कि बांकीपुर का ये रण अब बेहद दिलचस्प हो गया है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी के सामने अपने इस दशकों पुराने अभेद्य किले को बचाने की एक नई और बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ आरजेडी का अति पिछड़ा और महिला कार्ड इस किले में सेंध लगाने को तैयार है, और इन सब के बीच प्रशांत किशोर का जनसुराज दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने की फिराक में है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बांकीपुर की जनता इस बार बदलाव के लिए 4 साल का मौका देती है, पीके की रणनीति पर भरोसा जताती है, या फिर बीजेपी के नए चेहरे पर ही अपना पुराना भरोसा कायम रखती है। पटना से हमारे संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।